अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं बीफ के कोफ्ते। उसके लिए हमने यूँ ले लिया, ये तकरीबन हाफ़ के तकरीबन 3 पाव ये है बीफ बोनलेस। ठीक हो गया। उसको हम यूँ छोटी छोटी सी हमने करवा ली बोटियाँ। उसको हम डालेंगे यूँ अपने चॉपर में, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसमें जाएगी हमारी एक अदद यूँ मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। ये हमारे जाएंगे उसके अंदर स्पाइसेस में सूरख मिर्च पिसी हुई, ये चिली फ्लेक्स है, ये नमक है, ये गरम मसाला है, काली मिर्च है और ये धनिया पाउडर है और ये हल्दी है। ठीक हो गया। ये सारे स्पाइसेस चले गए। ठीक। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे ये ब्रेड के ना स्लाइस लेके ना, इनको बाइंडिंग का काम देंगे कोफ्तों को। ठीक हो गया। पहले हम इसको करते हैं, फिर हम साथ साथ बाकी चीज़ें डालते हैं और आपको चॉप करते फिर बताते हैं। यहाँ पर हम इसको स्टॉप करके अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये बाकी का बीफ। और साथ जाएगी यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 से 6 अदद है हरी मिर्च। ठीक हो गया। और यूँ एक गड्डी हमारे पास थी हरा धनिया। इसको हम अच्छी तरह से इन सब चीज़ों अब यहाँ पर हम इसके अंदर ये चॉप किया हुआ मेरे पास पड़ा हुआ था जिंजर गार्लिक, तो वो मैंने उस टाइम इसलिए नहीं डाला कि मेरे पास जो चॉप पड़ा था। ठीक हो गया। तो इसको हम हमारा बेहतरीन सा कीमा रेडी हो गया। इसमें हमने सब स्पाइसेस आपके सामने डाल के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के इसको हमने चॉप कर दिया। अब हम एक पैन में हमने डाला, पैन चूल्हे पर रख के गर्म करके उसके अंदर थोड़ा सा बस इतना 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भर के बेसन, इसको हम भून लेंगे कच्चा और हल्का सा कलर चेंज होगा तो फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें। ठीक हो गया। इसका ये हमने सिर्फ कच्चापन मारने के लिए ना कि बेसन का कच्चा का जायका आए। ठीक हो गया। ये हमने बेसन को तवे पे भून लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें सारा कीमा इसको हम एक बोल में निकालते हैं। ठीक हो गया। ऐसे अब हम ये सारा जो बेसन हमने भुनाई की है इसको हम डाल देंगे इसके अंदर कीमे के मैदे में। इससे ना कोफ्ते हमारे टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं ऊपर से। ठीक हो गया। फिर मिलते हैं आपसे इसको ठंडा करके। यहाँ पर अब इसके अंदर ना हमने बेसन मिक्स करके तो 1 चम्मच भर दें यूँ 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हो वो डालें और इसको अच्छी तरह से हाथों के साथ ना मिक्स कर लें। ठीक हो गया। अभी हमने इस तरह इसके बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब आप चाहें तो इसको फ़ौरन बना लें सालन, और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं या आप 1 से 2 माह आराम से इसको फ्रीज़ करके खा सकते हैं। इनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, और बल्कि अब जब आप फ्रीज़ कर लेंगे फिर आपने जब कोफ्ते खाने हो तो बहुत ईजी है। जस्ट निकाला सालन बनाया। हम आपको उसका सालन बनाना भी सिखाते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए, अब हम अपने बर्तन में डाला ऑयल और इसको हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। देखिए हमारा घी गर्म हो गया। उसके अंदर हमने डाले 2 अदद तेज़पात, 3 से 4 अदद लौंग, 1 अदद जाएगी इसमें बड़ी इलायची, 1 अदद इसमें जाएगा इस तरह से बादियान का फूल, और ये 2 अदद इसमें जाएंगी स्टिक्स ऑफ दालचीनी। और इसको हम 1 मिनट के लिए गर्म करेंगे। साथ ही इसके अंदर जाएगी खुशबू के लिए छोटी इलायची। ठीक है ना। अब जैसे कि ये हो गया, ठीक है, इसके अंदर जाएगा हमारा ये प्याज। अब हम इस प्याज को ना गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें जैसे कि हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया। ठीक है। अब हम इसमें से प्याज निकाल लेंगे अच्छी तरह से, निकाल के इसको अपने ब्लेंडर के डालेंगे जग में। और साथ में इसमें हम डालेंगे अपने यूँ एक मीडियम साइज़ का टमाटर काट के, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। उसी पतीली में जिसमें से हमें उसी प्याज वाले ऑयल में हमने यूँ कोफ्ते रखे,
और हम कोफ्तों को आराम से पकाएंगे 2-2 मिनट हर साइड से। देखें ये कोफ्ते जो है ना हमारे ये पक चुके हैं। हमने इसको ऐसे बस पतीले से हिलाया है, इसको हमने चम्मच नहीं लगाया, ठीक हो गया। हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें टमाटर और प्याज का बैटर जो हमने मिक्स किया डालेंगे और इसकी हम सब्जी बनाई हो गया। क्योंकि प्याज तो हमारे फ्राई हुए वैसे ऑलरेडी, टमाटर डालें अब इसके साथ ही जाएगा इसके अंदर हमारे बाकी का स्पाइसेस। ये जाएगा 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा नमक, क्योंकि नमक इसलिए भी कम है क्योंकि कोफ्तों के अंदर भी नमक है। जब हमने उसका मटीरियल रेडी किया था तो ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिली पाउडर जाएगा और थोड़ा सा कलर के लिए पपरिका पाउडर। तो टेस्ट भी अच्छा आता है इसके अंदर, कलर भी बहुत अच्छा आता है, ठीक हो गया। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। अब हम और साथ जाएगा इसके अंदर एक मसाला जो हम डालना भूल गए थे, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, ठीक है। अब हम इसकी भुनाई करते हैं अच्छी तरह। तो ये हमारा मसाला रेडी है, जिसके अंदर हमने अपने कोफ्ते डाल के और इनको हम पकने के लिए छोड़ देंगे इसके अंदर। अभी हमने कोफ्ते की साइड चेंज कर दिया। हमें इतना इसमें पानी चाहिए डाल के हम इसको पकने के लिए रख देंगे, ठीक हो गया। और ऊपर हल्का सा यूँ 1 चम्मच के करीब दही को अच्छे से फेंट के ना वो डाल देंगे, कलर बहुत अच्छा आ जाएगा दही का। अब हम इसको 15 मिनट के लिए पहले हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे, फिर बॉयल आने के बाद हम इससे आँच को इसको लो फ्लेम पे आधा घंटा पकाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। ये लें जी हमारे मज़ेदार से कोफ्ते रेडी। अब इसको आप गार्निशिंग करें हरी मिर्चों के साथ, हरे धनिया के साथ और खाएं और हमें अपना फीडबैक दें कि आपको ये कैसे लगे।